बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है खैरियत से होंगे। वन ऑफ द बेस्ट स्कॉलरशिप लेके आया हूँ फ्रांस के अंदर एमएस और पीएचडी वालों के लिए। आप इसमें फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस मैं आपको कंप्लीट गाइड करूँगा और उम्मीद करूँगा कि आप वीडियो आखिर तक देखेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो शॉर्ट बने, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो ना बने, ताकि आपके सारे सवालों के जवाब भी मिल जाएँ और आपको ज़्यादा टाइम भी ना देना पड़े। ये फ्रांस की तरफ से फुली फंडेड स्कॉलरशिप की अनाउंसमेंट हुई है आईफेल स्कॉलरशिप के नाम से। इसमें आप एमएस के लिए और पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें अगर अप्लाई करवाना चाहें तो हमसे भी रब्ता करके इस नंबर पे रब्ता करके अप्लाई करवा सकते हैं। याद रहे कि इसकी जो एप्लीकेशन ओपन हुई है वो 1 अक्टूबर से ओपन हुई है और इसकी जो डेडलाइन है वो 8 जनवरी तक है। मैं आपको गाइड करता चलूँ कि इसके अंदर सबसे पहले बेनिफिट्स की अगर बात करें तो ये एमएस के लिए जो स्कॉलरशिप देते हैं वो तकरीबन 1100 से 1200 यूरो मिल देते हैं। और इसी तरह पीएचडी की जो स्कॉलरशिप है उसके अंदर 1700 से 1800 स्कॉलरशिप है। और ड्यूरेशन जो है 12 मंथ से 36 मंथ्स। अब मास्टर्स के लिए दो क्राइटेरिया होते हैं, एक M1 है, एक M2 है। M1 जो है कि वो बेसिक लेवल से आपको सिखाते हैं, जिसका लिमिट होती है, जो मतलब ड्यूरेशन होती है उसकी 24 मंथ्स होती है। और दूसरा जो होता है M2 होता है, जिसमें एडवांस कोर्स सिखाए जाते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ 12 मंथ का होता है। तो इसलिए बेहतर यह है कि आपको 24 मंथ्स वाला ही करना चाहिए। इसमें राउंड ट्रिप्स वगैरह, एयर टिकट, नेशनल पार्क, ट्रांसपोर्ट, अकोमोडेशंस, हेल्थ जो है वो फ्रांस की आपको पता है काफ़ी महंगी है, तो वो इसमें भी कवर होती है, ठीक है। और रिकमेंडेशन भी आपको दिए जाते हैं इसमें। मोस्टली जो है वो यूनिवर्सिटी इसमें आईफेल की तरफ से ट्यूशन फ़ी जो होती है वो नहीं दी जाती, लेकिन जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसमें ट्यूशन वेव होती है या आप करवा सकते हैं, या इस तरह का मतलब कम होती है, जिसमें आप अपने स्टाइपेंड्स के थ्रू उसमें पे कर सकते हैं, या उसमें कुछ जो है वो आप वेव भी करा सकते हैं। और इसी तरह और प्रेस्टीजियस है, और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं। अब मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि अब आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने से पहले मैं आपको कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नाम बताता हूँ। इसमें अप्लाई करने का तरीका ऐसे है कि इसमें अप्लाई करने के लिए आपने ऐसे करना है कि आपने फ्रांस की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है, ठीक है। वो यूनिवर्सिटीज़ जो आईफेल स्कॉलरशिप्स के अंडर आती हैं ये आपने ढूंढनी है, लेकिन मैंने एक लिस्ट बनाई है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उस लिस्ट में जाके आपने अपनी यूनिवर्सिटी सर्च करनी है और यूनिवर्सिटी को ओपन करके उसमें अप्लाई करना है। अब उस यूनिवर्सिटी को मैंने सर्च नहीं किया क्योंकि टाइम बहुत लंबा लगता है। आपको यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट दूंगा, उस लिस्ट को आप ओपन करेंगे, उसके अंदर आप अपना प्रोग्राम देखेंगे और उस प्रोग्राम में अगर आपका प्रोग्राम होगा तो उस पर आपने अप्लाई करना है। और अप्लाई करने के बाद अगर आपको वो यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेंस लेटर, जिसको अनकंडीशनल लेटर या जो भी है, आपको दे देती है, तो फिर आपने उस यूनिवर्सिटी को मेल करनी है कि आप मेरे लिए आईफेल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। आईफेल स्कॉलरशिप एक ऐसी है जिसमें आप खुद अप्लाई नहीं कर सकते, आपके लिए यूनिवर्सिटी वाले अप्लाई करेंगे। वो उस वक्त अप्लाई करेंगे जब आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाएगा। एक्सेप्टेंस लेटर आपको उस वक्त मिलेगा जब आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे। अब कई यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन फ़ी भी हो सकती है, और कई यूनिवर्सिटी जो है वो आइल्स भी रिक्वायर्ड कर सकती हैं, और कोई जो है वो सिर्फ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पे भी अप्लाई कर लेती हैं। अब ये आपने ख़ुद ढूंढना है कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आईफेल स्कॉलरशिप्स के अंडर आती हैं। वैसे मैंने एक लिस्ट बनाई है, ये चैट जीपीटी से निकाल के, लेकिन इसमें जो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये पहले पेज वाली, ये सारी तकरीबन आईफेल के अंडर आती हैं। दूसरी वाली जो है वो कंफर्म नहीं है, वो आप कंफर्म कर सकते हैं। तो ये सारी जो हैं आईफेल स्कॉलरशिप्स के अंडर आती हैं। अब इस यूनिवर्सिटीज़ में को आपने ओपन करना है, प्रोग्राम देखना है, और इसकी डेडलाइन देखनी है एप्लीकेशंस की, और उसमें क्राइटेरिया आपने देखना है कि आया इसमें एप्लीकेशन फ़ी कितनी है और इसके अंदर आइल्स रिक्वायर्ड है या नहीं है। तो ये सारी रिक्वायर्ड्स देख के फिर आपने इसमें अप्लाई कर देना है। याद रहे कि जो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी डेडलाइन जो है वो नवंबर है। नवंबर से पहले आप अप्लाई करें, या नवंबर के एंड तक आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इनकी जो है वो डेडलाइन ख़त्म हो जाएगी। इसलिए इन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें। और
उनसे अनकंडीशनल लेटर लें। अनकंडीशनल लेटर लेने के बाद, ये एक्सेप्टेंस लेटर लेने के बाद फिर उस यूनिवर्सिटी को आपने कहना है कि मेरे लिए आप आईफेल स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करें। तो ये इसका एक तरीका है अप्लाई करने के लिए, ठीक है। और ये दूसरा पेज है, इसमें भी आप देख लें, ये सारी यूनिवर्सिटी जो हैं वो आईफेल के अंदर आती हैं। कुछ जो हैं वो आपको कंफर्म करनी पड़ेंगी, कुछ जो हैं वो फर्स्ट वाली तकरीबन कंफर्म है, और ये आपने इस तरह अप्लाई करना है। प्रोग्राम्स की बात करें तो इसके अंदर बायोलॉजी, हेल्थ, ट्रांसलेशन, मैथमेटिक्स, डिजिटल, इंजीनियरिंग साइंसेज और ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज में ये वाली फील्ड हैं। फ्रेंच, हिस्ट्री, लैंग्वेज, सिविलाइजेशन, लॉ एंड पॉलिटिकल साइंसेज और मैनेजमेंट। और इसी तरह अगर और कोई क्राइटेरिया की बात करें, रिक्वायरमेंट की बात करें, तो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, फ़ोटो, सीवी, ये देखिए हर यूनिवर्सिटी का जो है वो क्राइटेरिया सेम होता है, लेकिन जनरल जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि वो आप इसके ज़रिए कि हर यूनिवर्सिटी की जो तकरीबन ये चीज़ें ज़रूर चाहिए होती हैं। अब कई यूनिवर्सिटी में आपको आर्ट्स भी चाहिए होगा, कई में आपको नहीं चाहिए होगा, कई में एप्लीकेशन फ़ी भी होगी, कई में नहीं होगी। तो ये तकरीबन जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं जिसको आप देख सकते हैं। और इसके अलावा इसमें एज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एज जितनी भी हो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको एक इनकी वेबसाइट पे लेके जाता हूँ जो कैंपस फ्रांस के नाम से है, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इन्होंने यहाँ पे तरीका दिया हुआ है और साथ में इन्होंने एक PDF फॉर्मेट भी दिया हुआ है, उसको आप ओपन करके आप अपनी थोड़ी बहुत जो डिटेल रह गई है जो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, उसके अलावा अगर आप ख़ुद देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। याद रहे ये देखें, इन्होंने मंथली अलाउंस 1200 और PhD का जो अलाउंस है वो 2100, मतलब काफ़ी सारी बनती है। तो ये चीज़ें हैं। और इसी तरह ये देखें फील्ड्स भी इन्होंने मेंशन की हुई हैं, बायोलॉजी, इकोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग साइंसेज और ह्यूमैनिटीज़ की भी इन्होंने मेंशन की हुई हैं। और यहाँ पे देखें M1 M2, M1 मैंने आपको कहा है कि बेसिक से है और M2 जो है वो एडवांस से है। और इसी तरह इंजीनियरिंग वाले जो हैं, जिन्होंने इंजीनियरिंग की फील्ड चूज़ करनी है उसकी जो ड्यूरेशन है वो 3 साल है, ठीक है, 36 मंथ है। और इसी तरह डॉक्टर लेवल की जो है वो 36 मंथ है, जो सितंबर इनटेक है। और इसके अलावा ये बेनिफिट्स हैं और ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। कंटेक्ट कैंपस फ्रांस इन योर कंट्री ऑफ ऑर्गन एट द कैंपेन or the French embassy and cultural action who can guide you and advise you on the study plan. To learn about the procedure and deadline for submitting an application, contact the International Relationship Department. ठीक है। The second step, the institute accept and support your application for the France Excellent आईफेल स्कॉलरशिप। ठीक है, ये वो तरीका है कि जब आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाए तो फिर आपने उस यूनिवर्सिटी को कहना है कि आप मेरे लिए आईफेल स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करें। ठीक है, वो आपके लिए आईफेल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेगा। द इंस्टीट्यूट सबमिट योर एप्लीकेशन ऑनलाइन डेडिकेटेड कैंपस फ्रांस वेबसाइट। ठीक है, तो इस वेबसाइट पे आके वो अप्लाई करेंगे। ये आपने अप्लाई नहीं करना, ये वो अप्लाई करेंगे। आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके उनसे एक्सेप्टेंस लेटर लेना है। एक्सेप्टेंस लेटर लेने के बाद फिर उनको कहना है कि आप मेरे लिए आईफेल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। और ये इसका PDF फॉर्मेट है, ठीक है, जिसमें प्रोग्राम, लेवल ऑफ स्टडी, लेंथ ऑफ स्कॉलरशिप पीरियड, कवरेज और लिविंग अलाउंस, ट्यूशन एंड फीस। ठीक है, और इसमें ट्यूशन फ़ी और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अराइवल, डिपार्चरमेंट ऑफ एंड प्रोग्राम, हेल्थ इंश्योरेंस, हाउसिंग, ये सारी चीज़ें इसमें आपको मिलेंगी। और डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड टू द फ्रांस प्लेस ऑफ रेजिडेंस, ईमेल एड्रेस, सर्टिफिकेट ऑफ एकेडमिक इनरोलमेंट, हेल्थ इंश्योरेंस फॉर द पर्पस ऑफ, ये सारी चीज़ें वो यूनिवर्सिटी वाले अप्लाई करेंगे इस वेबसाइट पे आके। आपने सबसे पहले यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद आपने उनसे एक्सेप्टेंस लेटर लेना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। और इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप हमसे अप्लाई करवाना चाहें तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप रब्ता करके अप्लाई कर सकते हैं। याद रहे कि हम आपके लिए सिर्फ यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे, उसकी आपको गारंटी नहीं होगी कि आया आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिलेगा या नहीं। हमारा काम है आपको कम्प्लीटली और एक्यूरेटली अप्लाई करके देना, बाकी आपका नसीब।
तो गुड लक, अगर आप खुद अप्लाई कर सकते हैं वेल एंड गुड, अगर आप हमसे अप्लाई करना चाहते हैं तो इस नंबर पे अप्लाई कर सकते हैं जो पेड सर्विस होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, और इंशाल्लाह रीज़नेबल प्राइस होगी। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।